वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 टीएस ग्रेवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो ये है आज का हमारा चैप्टर और हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये चैप्टर प्योरली बेस्ड है थ्योरी पर। इट मींस इसके अंदर थ्योरी का ही पार्ट ज्यादा आता है। और अगर आप मेरे से पूछें इस चैप्टर की वेटेज कितनी है, तो चैप्टर की वेटेज है 4 मार्क्स। और क्या सर ये क्वेश्चन कंफर्म है? यस, ये हमेशा कंफर्म क्वेश्चन रहता है, इसने पेपर में आना ही आना है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और चैप्टर की अगर मेरे से आप बात करो कि सर चैप्टर मुश्किल है या आसान है, तो मैं आपको बोलता हूँ ये बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ आपने कुछ प्रैक्टिकल बातें समझनी है। तो पहले मैं आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा और उसके बाद हम इसका थ्योरी वाले पार्ट पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। टॉपिक लिखा है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे अकाउंट्स में जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? अपनी बुक्स में। एक एक करके मैं सारे वर्ड्स आपको क्लियर कर दूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर हमें क्या किया जाता है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो पीछे हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस का मतलब है कि सर कोई आपके पास सबूत होना चाहिए, बिल होना चाहिए, जिस बिल के बेस पर आप ट्रांजैक्शंस क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। यानी एक बिल होगा, उसके बेस पे आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी धीरे धीरे आपको चैप्टर अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने किसी से फर्नीचर खरीदा। मैंने फर्नीचर क्या करा? परचेज करा। तो जब मैं फर्नीचर खरीदता हूं, तो जो शॉपकीपर होता है, जैसे ये है शॉपकीपर, ये इसकी शॉप है और इसने क्या करा होगा? मुझे फर्नीचर बेचा होगा। ये हो गया मैं। तो यहां से शॉप से क्या गया? फर्नीचर गया। शॉप वाला क्या बोलेगा कि मैंने फर्नीचर क्या करा है? सोल्ड करा है। और मैं क्या बोलूंगा? आई हैव परचेज द फर्नीचर। तो मैंने क्या कर लिया? यहाँ पे परचेज कर लिया। अब ये क्या करेगा जब बेचेगा मुझे? तो एक तो सर ये मुझे फर्नीचर देगा, सामान देगा जो मैंने सामान खरीदा है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे एक बिल भी देगा। उस बिल को हम टेक्निकली बोलते हैं इनवॉइस। तो टेक्निकल वर्ड पे बाद में जाएंगे, यही मुझे आपको समझाना है। तो ये दुकानदार जब मुझे फर्नीचर बेचेगा तो फर्नीचर देगा और साथ में क्या देगा? एक बिल देगा। उस बिल को बोला जाता है इनवॉइस। ये ही इनवॉइस है मेरे लिए एक सबूत। ये मेरे लिए क्या है? एक एविडेंस। और ये वाला एविडेंस मैं क्या करूंगा? अपने पास संभाल के रखूंगा। इस एविडेंस को मैं अपने पास संभाल के रखूंगा और बाद में ये वाला एविडेंस किस काम आएगा? अपने अकाउंटिंग के काम आएगा। अकाउंट्स के अंदर जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं उसके काम आएगा। तो अब ये सर बिल कैसे होता है, थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आए। जैसे ये देखो, आपके सामने स्क्रीन पे एक मैंने बिल भी रख दिया है। जो दुकानदार का नाम है उसका नाम था अंकुर इलेक्ट्रिकल्स, और उसने हमें क्या दिया है? एक इनवॉइस दिया है, टैक्स इनवॉइस। इसमें
सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, जैसे ये लिखा होता है जीएसटी नंबर, और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें मेरा नाम भी लिखा है वरुण वाशने, मोबाइल नंबर लिखा है, प्लस यहाँ पे लिखा होता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपको दिख जाए सर इसमें क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी जो भी मैंने सामान खरीदा। फिर यहाँ लिखा होता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी खरीदी, जैसे मैंने 3 क्वांटिटी खरीदी। फिर लिखा होता है प्राइस, फिर होता है टैक्स, जीएसटी। तो फाइनली सर लास्ट में लिखा होता है अमाउंट। और अगर इस अमाउंट का हम टोटल देखते हैं तो टोटल हमारे पास आ रहा है 24,900। तो ये जो एक बिल है, ये बिल मुझे कहाँ से मिला है? अंकुर इलेक्ट्रिकल्स। इस बिल को हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस। और इस इनवॉइस पे कितना अमाउंट लिखा था? 24,900। अब हुआ क्या, कहानी को आगे लेके चलते हैं। आपको पता लग गया मैंने फर्नीचर कितने रुपए में खरीदा है? 24,900। और उसका मेरे पास क्या है? एक इनवॉइस है। अब ये जो इनवॉइस है, हम क्या करते हैं, अब आगे की कहानी सुनो आप। मैं बिल लेके आया, तो ये हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूं अपना नाम। मेरे पास क्या है? एक इनवॉइस है, एक बिल है। किस चीज का बिल है? कि मैंने फर्नीचर खरीदा। और फर्नीचर कितने का खरीदा था? 24,000, प्लस उस पे उन्होंने टैक्स लगाया था 900 का। तो फाइनली आ गया 24,900। ये उन्होंने क्या लगाया था? जीएसटी। तो आप मान के चलो हमने फर्नीचर कितने में खरीदा? 24,900। अब ये जो बिल है, ये बिल हम अपने किसको दे देते हैं? अकाउंटेंट को। यानी जो हमारे बिजनेस में, हमारी फर्म के अंदर जो अकाउंटेंट होता है, इट मींस मैं हूं मालिक, मैं कौन हूं? ओनर। और मैंने ये बिल किसको दे दिया? अपने यहाँ पे एक अकाउंटेंट को। और अकाउंटेंट अब क्या करेगा? इस एविडेंस के बेस पर जो मैंने उसको बिल दिया है, ये एविडेंस है, इसके बेस पे क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। अब सर रिकॉर्ड कैसे करता है? रिकॉर्ड करता है बाय पासिंग जर्नल एंट्री। धीरे धीरे आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। अकाउंटेंट के पास एक एविडेंस आया, उस एविडेंस में बिल था। बिल में लिखा था कि हमने फर्नीचर खरीदा है। ट्रांजैक्शन क्या है? परचेजिंग ऑफ फर्नीचर। तो उसकी अकाउंटेंट क्या करेगा? जर्नल एंट्री। अब अकाउंटेंट की एंट्री क्या होगी? जब भी हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमारी जेब से क्या गया? हमारी जेब से गया कैश। कितना अमाउंट था? 24,900। अभी आप जीएसटी को भूल जाओ, अभी जीएसटी भूल जाओ, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये हो गई एंट्री अकाउंटेंट ने। अब आपको ये सिखाया जाता है कि सर ये एंट्री तो रिकॉर्ड कर दी, मगर इस एंट्री को हमें किस तरह से प्रेजेंट करना होता है। यानी सर अब मैंने रेड पेन ले लिया और आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अकाउंटेंट क्या करेगा? एक वाउचर बनाएगा। ये एक नई टर्म आ गई आपके लिए। वाउचर कुछ नहीं होता, वाउचर एक सिंपल कागज होता है, एक सिंपल कागज होता है। बट मैं बोल सकता हूं दिस इज आर इंटरनल डॉक्यूमेंट। अगर मैं आपसे बात करूं इस बिल की, ये बिल, ये बिल भी एक कागज है, मगर ये कागज कहाँ से आया था? बाहर से आया था। तो जो ये बिल होता है हमारे पास, ये हम बोल सकते हैं दिस इज आर
एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, ये सर कागज बाहर से आया था। मगर सर ये वाउचर तो आपने खुद घर पे बनाया है, उसे बोलते हैं इंटरनल वाउचर। अब ये वाउचर के अंदर सर सारी कहानी लिखी होती है। इसके अंदर भी लिखा होता है कि आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, कितने अमाउंट का खरीदा है, 24,900। और नीचे इसमें साइन कराने होते हैं। एक अकाउंटेंट साइन करता है और एक मैनेजर या मालिक साइन करता है। तो ये वाउचर सर कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं, यही मुझे आपको सिखाना है। अभी बस मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। इस वाउचर को बोला जाता है कैश वाउचर। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जेब से क्या जा रहा है, कैश। तो इसलिए बोला जाता है इसे कैश वाउचर। और कैश वाउचर के आगे इसको बोला जाता है डेबिट वाउचर। मैं भी आपको सब समझाऊंगा सर इसका क्या मतलब है, ये वर्ड्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। कैश जा रहा है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, कैश वाउचर। और कैश के अंदर आगे क्या बोला जाएगा, इसे डेबिट। डेबिट क्यों बोला जाता है, बिकॉज ध्यान से देखो, फर्नीचर जो सामान खरीदा है वो सामान क्या हो रहा है, डेबिट। तो इसलिए बोला जाता है इसे डेबिट वाउचर। अब मुझे बस अब आपसे छोटी छोटी बातें डिस्कशन करनी है, उन बातों को हम स्टार्ट करते हैं जरा। मैं फटाफट पहले कहानी कंक्लूड करता हूँ अपनी प्रैक्टिकल चीजें, फिर आते हैं आपके सिलेबस के पार्ट पर। इसका मतलब सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सर एक होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, एक सबूत है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एक एविडेंस है। और दूसरा आपने पढ़ा, एक होता है वाउचर। वाउचर क्या होता है, इस एविडेंस के बेस पर, यानी इस सबूत के बेस पर हम एक इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है वाउचर। इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं जो इस एविडेंस में लिखी होती हैं। और इस फाइनली इस वाउचर पे कौन साइन करता है, एक अकाउंटेंट साइन करता है और एक करता है मैनेजर। अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, टाइप्स, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर्स। तो ये है आपके कोर्स का पार्ट कि सर कितने तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं और कितने होते हैं वाउचर्स। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट फर्स्ट होता है कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब क्या हुआ, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन कैश। यानी सर जब गुड्स आप बेचते हो कैश के अंदर, तब हमें क्या मिलता है, हमें एक कैश मेमो मिलता है। पहले मैं लिखवा देता हूं फिर आपको सब चीजें दिखाऊंगा। फिर होता है एक इनवॉइस। इनवॉइस और कई बार लोग उसे क्या बोल देते हैं, बिल। इसका मतलब होता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे आपने सामान क्रेडिट पे बेचा था, यहाँ पे सामान क्या बेचते हैं, कैश में। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। प्रैक्टिकली बताऊं, अकाउंट्स में तो आपको थियोरेटिकली ये पढ़ना है, बट प्रैक्टिकली आज की डेट में जब भी आपको कोई बाहर से आप सामान खरीदते हो, तो वो प्रैक्टिकली उसके ऊपर कैश मेमो भी लिख देते हैं, ऑब्लिक इनवॉइस भी लिख देते हैं। यानी एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों काम हो जाते हैं। अगर कैश में है तो वो कैश पे टिक लगा देते हैं, उधार पे है तो वो उधार पे टिक लगा देते हैं। तो प्रैक्टिकली कहानी कुछ और है, बट जब हम 11th क्लास में थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो दोनों चीजें अलग अलग होती है।
और बताते हैं सर इसके अंदर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर इनके बारे में मैं आपको फटाफट डिस्कशन करूंगा। थर्ड, एक होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट की बात कर रहे हैं, डेबिट वाउचर की बात नहीं कर रहा, डेबिट नोट की बात कर रहे हैं। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। इट मीन्स जब आपने जो भी सामान परचेज किया है वो आप रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे हो सकता है कि सर डिफेक्टिव हो गुड्स, गुड्स खराब हो, गुड्स की क्वालिटी पुअर हो, कोई भी रीजन हो सकता है। और अगर आपने गुड्स क्या करे, रिटर्न कर दिए, तो आप उसके लिए क्या रेज करते हो, डेबिट नोट। अभी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम देख लें एक बार प्रैक्टिकली, तो हमारे दिमाग में इमेज बैठ जाएगी। दूसरा होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब इसका उल्टा, आपने क्या करा है, सेल्स, यानी सर अब आपने किसी को सामान बेचा है, तो सेल्स रिटर्न जब होती है वो भी इसके पीछे रीजन सेम रहता है, तो आपको क्या देना पड़ता है, क्रेडिट नोट देना पड़ता है। फिफ्थ, एक होता है आपके पास पे इन स्लिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। व्हेन एवर डिपॉजिट कैश, जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हो, कहाँ डिपॉजिट करते हो, इनटू बैंक। आपके पास कैश है और आपने उसको कहाँ डिपॉजिट करा है, बैंक में। तो बैंक वाले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो कैश है, इस कैश के साथ आप एक पेन स्लिप भी भर दीजिए, और ये पेन स्लिप फिल करके आप कहाँ सबमिट कर देते हो, बैंक में। तो इस पेन स्लिप में ये सारी बातें लिखी होती हैं कि आपके पास जो कैश है उसमें 500 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, ये सारी डिटेल्स कहाँ लिखी होती है, पेन स्लिप में। और पेन स्लिप के साथ आप कैश कहाँ डिपॉजिट कर देते हो, बैंक में। और इसी का लास्ट डॉक्यूमेंट होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट लास्ट डॉक्यूमेंट है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब है व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड, यानी सर अगर आपको कहीं से भी कैश या चेक रिसीव होता है, कहीं से भी आपको पैसा मिलता है, तो उसके बदले आप उनको क्या देते हो, एक रिसिप्ट काट के देते हो। तो दीज आर 6 अवर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और इसके अंदर समटाइम्स किसी किसी बुक के अंदर एक और भी डॉक्यूमेंट ऐड किया हुआ है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है चेक। ये है हमारा चेक। अब चेक समझाने की जरूरत नहीं, आप सब बच्चों को पता है कि सर चेक क्या होता है। तो अब मैं वन बाय वन आपके साथ क्या डिस्कशन करूंगा कि सर ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये किस तरह से दिखाई देते हैं और ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो टोटल हमारे पास 7 हो गए हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब हम वन बाय वन आपके साथ एक एक करके इन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ किस तरह से होते हैं, और इनके बारे में जरा डिस्कशन भी कर लेंगे हम आराम से। जैसे सर फर्स्ट डॉक्यूमेंट था हमारे पास कैश मेमो, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन कैश। तो पहले जरा एक बार देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। अपनी जरा डेफिनेशन को आराम से देख लेते हैं बुकिश नॉलेज के साथ, और फिर देखते हैं सर ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और मैं जरा इसको रीड कर देता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं सर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द ट्रांजेक्शन, यानी सर ये एविडेंस होते हैं, एंड
कंटेन डिटेल्स, इसमें डिटेल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैश मेमो, इनवॉइस, बिल एटसेट्रा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो एविडेंस होता है और जिसमें डिटेल्स लिखी होती हैं। किस चीज की डिटेल्स? जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स करी। अब इसके अंदर ये सारे टाइप्स हैं, जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं जिससे और आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। ये आ जाओ लोग फर्स्ट पे। तो हमारे पास पहला क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है कैश मेमो। कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट कैश। जब भी आप सामान कैश में बेचते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? कैश मेमो। इट इज इश्यूड, इट इज इश्यूड बाय सेलर टू द बायर। कौन देता है? ये सेलर देता है। और किसको देता है? बायर को देता है। और सर इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, जो भी आपने गुड्स बेचे हैं, कितनी क्वांटिटी थी और क्या रेट था, सब कुछ लिखा होता है इस कैश मेमो में। तो जरा मैं आपको दिखाता हूँ सर कैश मेमो किस तरह से होता है। ये देखो आप, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। इसकी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। सोल्ड 10 माउस 120 बाय कैश। कैश में आपने 10 माउस बेचे हैं 120 रुपए का। किसको बेचे हैं? समीर मल्होत्रा को। तो हमें नाम से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने कैश में बेचे हैं 10 माउस। तो हम इसे किस तरह दिखाते हैं? ये देखो, ये आपके पास क्या आ रहा है? कैश मेमो। अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है कैश मेमो। कैश मेमो XYZ लिमिटेड। नेम, नेम की जगह समीर मल्होत्रा हमने लिखा और फिर हमने इसको काट दिया। नाम नहीं आता बिकॉज ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? कैश में ट्रांजैक्शन होती है। ध्यान से देखेंगे क्वांटिटी में कितने पीस लिखे हुए हैं मैंने? 10 पीस। पर्टिकुलर्स, क्या बेच रहे हैं? माउस। रेट कितना था एक माउस का? 120। और टोटल कितना हो गया? 1200। तो ये टोटल आ गया आपके पास 1200 रुपए। और नीचे मैंने लिख दिया अमाउंट इन वर्ड्स 1200। इस तरह से क्या बनाया जाता है? एक सिंपल कैश मेमो व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन कैश। नॉर्मली हमने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे। जब भी आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल फिल कराते हो तो पेट्रोल पंप वाला आपको क्या देता है? कैश मेमो। वो पेट्रोल बेच रहा है कैश में। अगर आप कैंटीन से, जैसे स्कूल के अंदर कैंटीन्स होती हैं, कैंटीन से सामान खरीदते हो तो कैंटीन वाला आपको क्या देगा? कैश मेमो, क्योंकि कैंटीन वाला सामान बेच रहा है तो वो देता है कैश मेमो। तो इस तरह से होता है हमारे पास एक कैश मेमो का तरीका। अब कुछ और आगे चलते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट था आपके पास इनवॉइस। ये था आपके पास सेकंड डॉक्यूमेंट। इनवॉइस क्या होता है और बिल क्या होता है? पहले थ्योरेटिकली पढ़ते हैं इसको। तो हमारे पास सेकंड डॉक्यूमेंट आ गया इनवॉइस और बिल। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट, ये भी सर एक कागज है जहां कहाँ यूज होता है? सेल ऑफ गुड्स पर। मगर इंपॉर्टेंट चीज सर ये कब यूज होता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके अंदर भी क्या लिखी होती हैं? डिटेल्स ऑफ गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कब बनाया जाता है ये? जब हम क्रेडिट में बेचते हैं। जैसे हम एक और दिखाते हैं आपको ट्रांजेक्शन। ये देखो आप, इसके अंदर ये रहा पॉइंट नंबर बी। ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? एक, हमारी कंपनी का नाम क्या है पहले तो आपको समझ आना चाहिए। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द जूनियर अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स XYZ लिमिटेड, यानी आपकी कंपनी का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड। और आप में उस पे किसकी जॉब लगी है? आपकी जूनियर अकाउंटेंट की। अब कंपनी के अंदर बी ट्रांजेक्शंस,
Messrs PQR has ordered 100 units of computer. किसी ने 100 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर बेचे हैं आपको। और मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो एक यूनिट है, एक कंप्यूटर है, नॉर्मली कंप्यूटर कितने का आता है? 30,000 रुपए का। तो एक कंप्यूटर है 30,000 का, 100 यूनिट्स हैं। कब आया ऑर्डर? 7 मई को। और उस पर सर वैट, पहले वैट लगता था 4%, बट अब क्या लगता है? जीएसटी। तो उस पे वैट भी लगेगा। फिर लिखा है डिलीवरी पीरियड, आपको 7 दिन में डिलीवर करने हैं ये कंप्यूटर। 100 यूनिट्स कंप्यूटर के हैं, 30,000। पेमेंट आपको मिलेगी चेक से, बट कब मिलेगी? 7 डेज। चेक से पेमेंट मिलेगी विद इन 7 डेज ऑफ, 7 डेज ऑफ क्या लिखा है? डिलीवरी। यानी जब आप डिलीवर करोगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, 7 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा। इट मीन्स ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन किस पे चल रही है? क्रेडिट पर। तो क्रेडिट पे जब ट्रांजेक्शन होती हैं तो हम क्या बनाते हैं? इनवॉइस। ये देखो, इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? यहाँ हमारी कंपनी का नाम लिखा होता है। हमारी कंपनी का क्या नाम था? XYZ लिमिटेड। और ऊपर हमने क्या लिखा है? इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस है ये हमारी। ये हम सामान किसे बेच रहे हैं? अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा हो तो हम सामान बेच रहे हैं PQR लिमिटेड को। कितनी क्वांटिटी थी? 100 पीसेस। क्या बेच रहे थे? कंप्यूटर बेच रहे थे, डेल का। डेल का कंप्यूटर बेच रहे हो आप। पहले हमने बेचा था माउस। रेट बताओ, रेट कितना है? एक कंप्यूटर 30,000 का, तो 100 इंटू 30,000, टोटल अमाउंट कितना आ गया? 30 लाख। और उसके ऊपर फिर आप वैट लगाओगे, प्लस अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट। ये आ गया टोटल अमाउंट आपका लास्ट में। और फिर आप क्या करते हो? लास्ट में साइन कर देते हो अपने। तो इस तरह से क्या बनाया जाता है? एक सेल्स इनवॉइस। और बड़ी सारी कहानी होती है इसके अंदर। बिल नंबर, डेट क्या थी? आज डेट थी 17 मई ऑफ 2017। बहुत सारी कहानियां होती हैं इसके अंदर, इनवॉइस के अंदर सारी डिटेल्स होती हैं गुड्स की। तो फाइनली 30 लाख का बिल है, बट सर उधार पे है, इसलिए इन्होंने क्या बनाया है? इनवॉइस। ये पैसे कब मिलेंगे आपको? उन्होंने कहा था पैसे मिलेंगे विद इन 7 डेज ऑफ डिलीवरी। तो हमारा इनवॉइस भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ पॉइंट नंबर F। 10 कंप्यूटर्स जो आपने बेचे थे वो रिटर्न हो गए बाय मैसर्स PQR। यानी सर यहाँ पे आपने जो कंप्यूटर बेचे थे उसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो आपने पहले कंप्यूटर सेल करे थे और वहां से रिटर्न हो गए। आगे रीजन भी लिखा हुआ है, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। कुछ खराबी थी तो इसलिए 10 कंप्यूटर वापस आ गए। इट मीन सर अब आप इसके लिए कौन सा बिल रेज करोगे? ध्यान से देखो, आपने क्या किया था? सेल किए थे कंप्यूटर। अब सेल क्या हो रही है? रिटर्न। तो इसके लिए आप कौन सा नोट इश्यू करोगे? क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 8, क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट इज इश्यूड बाय द फर्म। हमारी फर्म क्रेडिट नोट इश्यू करेगी टू इट्स कस्टमर। आपको याद है कस्टमर का नाम क्या था? कस्टमर का नाम था PQR। फॉर क्रेडिटिंग इज अकाउंट से गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर ने, यानी सर ये कौन सी रिटर्न हो गई? सेल्स रिटर्न। और इसलिए आप क्या बनाओगे इसके लिए? क्रेडिट नोट। 10 कंप्यूटर वापस करे थे, तो जरा एक बार फटाफट चेक करते हैं क्रेडिट नोट सर कैसा होता है। इसके अंदर हम देखते हैं क्रेडिट नोट के बारे में। ये है हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास एक ही कागज पे दोनों लिखा होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हमने क्या करा? बस क्रेडिट नोट को अंडरलाइन कर दिया।
पहले मैं इसे छोटा करके आपको दिखा देता हूँ पूरा डॉक्यूमेंट कैसा होता है, और इसको जूम आउट कर देते हैं। ये देखो, मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है, क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। और ये आपने क्रेडिट नोट किसको देना था? मैसर्स PQR लिमिटेड। वी हैव क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, हमने उसका अकाउंट क्रेडिट करा है। एंट्री देखें आप, जिन बच्चों को एंट्री पता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स डेबिट हो गई, और नीचे किसका नाम आ गया? टू PQR लिमिटेड। इसका मतलब जब हम सेल करते हैं, अगर मैं आपको नॉर्मल एंट्री बताऊं सेल करने की एंट्री, तो सेल करने की एंट्री होती है PQR लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और याद करो, आपने 100 कंप्यूटर्स बेचे थे, एक कंप्यूटर था 30,000 का, तो यहाँ पे अमाउंट आया था 30 लाख। ये सेल्स की एंट्री है। और जब सेल्स रिटर्न होगा तो एंट्री होगी रिवर्स, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। सेल्स रिटर्न को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट, और पार्टी को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। PQR लिमिटेड को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। मैं बार बार क्रेडिट बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझ आना चाहिए हम कौन सा नोट दे रहे हैं। क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब होता है व्हेन यू मेक पार्टी क्रेडिटेड। और कितने कंप्यूटर आपने वापस कर दिए थे? 10 कंप्यूटर थे, एक कंप्यूटर था 30,000 का, तो ये वाली एंट्री होगी 3 लाख से। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे आप क्या बनाते हो? इनवॉइस। और यहाँ पे आप बनाते हो एक क्रेडिट नोट। ये हो गई कहानी खत्म। और क्रेडिट नोट कैसा होता है? इसमें सारी बातें लिखी होती हैं कि भाई 10 पीस थे, 30,000 का पीस था, 3 लाख प्लस जो वैट था वो भी हम वापस करेंगे। और इस तरह से हम क्रेडिट नोट किसको दे देंगे? PQR लिमिटेड को। तो यहाँ से सर ये भी बात खत्म। इसी एक पेपर में डेबिट नोट भी होता है और क्रेडिट नोट भी होता है। यानी अगर कोई परचेज रिटर्न है तो आप क्या बना देना? डेबिट नोट। बस डेबिट नोट पे अंडरलाइन कर देना परचेज रिटर्न, और हो गया क्रेडिट नोट। तो ये 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी। पे इन स्लिप नॉर्मली बच्चों को पता होता है कि जब हम बैंक में जाते हैं फिल करने के लिए, जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हो तो हमें क्या चाहिए होता है? पे इन स्लिप। जैसे यहाँ पे पे इन स्लिप भी आपको मैं दिखा देता हूँ, सारे प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखो, ये इस तरह से होती है पे स्लिप। हमारी बैंक का क्या नाम है? वेल्दी बैंक लिमिटेड। ये हमारे बैंक है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? पे इन स्लिप। हम ये डिपॉजिट करते हैं पे इन स्लिप। यहाँ पे कितना पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो? 1000 के कितने नोट हैं? 500 के कितने नोट हैं? फिर यहाँ पे परचेजर नेम, आप अपना नाम लिखते हो, फिर यहाँ नीचे साइन करते हो। इसके अंदर सारी डिटेल्स आ जाती हैं आपकी पे इन स्लिप के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पे इन स्लिप के अंदर मेरे पास, मैं यहाँ पे आपको पे इन स्लिप बना के दिखाता हूँ। पे इन स्लिप में बस आपको ये लिखना होता है कि सपोज मेरे पास 10 नोट हैं 100 रुपीज के, यानी सर ये आ गया रुपीज और ये आ गया क्वांटिटी। 5 नोट हैं आपके पास 500 वाले, और 2 नोट हैं आपके पास 2000 वाले। तो इनकी डिटेल्स लिख के आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। 1000 रुपए ये हो गए, 2500 ये हो गए, और 4000 ये हो गए। 4 और 2 6 और 1, यानी 7500 रुपीज आप डिपॉजिट करने जा रहे हो बैंक में। तो आपको इस तरह से डिटेल्स लिख के देनी पड़ती है, जिसको बोला जाता है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप। तो ये होती है हमारी काइंड ऑफ पे इन स्लिप। हल्का हल्का आपको नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज 4 मार्क्स का चैप्टर आना है। ऐसे ही रिसिप्ट मिलती है आपको। रिसिप्ट का मतलब है जब आपको कोई कैश और चेक देता है तो आपको रिसिप्ट होती है, और लास्ट होता है चेक। फटाफट चलते हैं हम टॉपिक को, इसको हमें एंड करना है आज की ही क्लास के अंदर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि सर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हम किस तरह से बनाते हैं,
और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं वाउचर्स के ऊपर। वाउचर्स तो सर बहुत इजी हैं क्योंकि ये घर की चीज होती है, आपने खुद बनाने हैं। जैसे हमारे पास ये देखो नोट्स में लिखा है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि सर सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग भी बोला जाता है बिकॉज इसी के बेस पे आप क्या बनाते हो, वाउचर्स। तो वाउचर्स में सोर्स डॉक्यूमेंट और दूसरे वाउचर्स कौन से हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स। तो आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल साथ साथ लेके चलना है। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, इट मींस जहां वाउचर आ गया समझ जाना एक घर की चीज है। अकाउंटिंग वाउचर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कैश वाउचर। जब भी कैश में ट्रांजैक्शन होगी तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैश वाउचर। अब सर कैश वाउचर के अंदर या तो कैश आपकी जेब से जाएगा या कैश आपकी जेब में आएगा। नीचे लिखा है व्हेन कैश इज पेड, जब कैश पे करते हो तो पैसा जाता है और उसके लिए आप कौन सा वाउचर बनाते हो, डेबिट वाउचर। एक कौन सा वाउचर बनाओगे, डेबिट वाउचर। बड़ा आसान है, मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। व्हेन कैश इज रिसीव्ड यानी जब पैसा आता है तो आप क्या बनाते हो, क्रेडिट वाउचर। अभी मीनिंग समझाता हूं मैं इसके अंदर। जैसे हम दो एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखो इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर्स। कौन से वाउचर बनाने हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, ये वाले। बस अब आप देखो ध्यान से, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है तो आप बताओ कैश का क्या होगा, कैश जाएगा। बेटा कैश अगर जाता है तो आप कौन सा वाउचर बनाते हो, डेबिट वाउचर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है, इसका मतलब कैश आएगा, सामान जाएगा मगर कैश आएगा। और जब कैश रिसीव होता है तो आप कौन सा वाउचर बनाते हो, क्रेडिट वाउचर। मैं इन दोनों की एंट्री करता हूं, अभी 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। मुझे जल्दी बताओ फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होती है। हम एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। जर्नल एंट्री अगर आपको समझ आती है तो आपको अभी समझ आ जाएगा सर वाउचर कैसे बनाने हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना कैश जा रहा है, 6000। ये दो एंट्री हो रही हैं। अब आप ध्यान से देखो मेरे साथ साथ, हर चीज के पीछे कुछ रीजन है। इन्होंने कहा इस केस में डेबिट वाउचर क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, कैश को तो भूल जाओ आप, कैश वाउचर तो बन ही रहे हैं बट कैश को भूलो आप ये देखो फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है डेबिट, इसलिए कौन सा वाउचर बनता है, डेबिट वाउचर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने कहा जब हम कैश में बेचते हैं तो कैश आता है और कौन सा वाउचर बनता है, क्रेडिट वाउचर। आप चेक कर सकते हो, कैश को तो भूल जाओ। ये देखो सेल्स हो क्या रही हैं, सेल हो रही है क्रेडिट, सेल क्या हो रही है, क्रेडिट, इसलिए कौन सा वाउचर बनता है, क्रेडिट वाउचर। इसका मतलब सर ये क्लियर है कि कैश वाउचर जब भी हम बनाते हैं तो या तो वो बनेगा डेबिट वाउचर या वो बनेगा क्रेडिट वाउचर। आप जर्नल एंट्री करो, आपको खुद पता लग जाएगा। कैश की बात मत करना, कैश को छोड़कर अगर पर्टिकुलर डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट कर देना, अगर आइटम्स क्रेडिट हो रही हैं तो क्रेडिट वाउचर बना देना। अदरवाइज अगर आपको याद करना है तो आप याद भी कर सकते हो, कैश इज पेड और कैश इज रिसीव्ड। तो ये हो गए हमारे कैश वाउचर। मगर सर कुछ और भी वाउचर होते हैं जिनको बोला जाता है अकाउंट्स में ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर का मतलब होता है जहां पे
कैश में डीलिंग नहीं हो रही, नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर जहां पे कैश में डीलिंग नहीं होती तो वहां कौन सा वाउचर बनाया जाता है, ट्रांसफर वाउचर। जैसे लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम से मशीन खरीदी है। पहले तो मैं जर्नल एंट्री करता हूँ, मैंने मशीन राम से खरीदी है, यानी मशीन मेरे पास आ गई, तो मैंने लिखा मशीन अकाउंट डेबिट, मगर मैंने उधार पे खरीदी है, इसलिए क्योंकि इसमें नाम लिखा है राम का। कितने की मशीन है, 9060, और इसका मतलब ये सामान आपने उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे। ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, इसलिए आपको कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा, नॉन कैश वाउचर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर में डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। अब बस मुझे आपको प्रैक्टिकली दिखाने हैं किस तरह से सर ये वाउचर्स बनाए जाते हैं। पहले मैं आपको एक बार जरा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ वाउचर्स, फिर हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे ये देखो आप, ये हमारी कंपनी थी XYZ लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है, कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है। आपने ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करा था, ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा किया था। ध्यान से देखो, जब आपने ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, डेबिट। कैश जा रहा है, कैश जाता है, तो आप कौन सा वाउचर बनाते हो, डेबिट वाउचर, क्योंकि कैश जा रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, whenever कैश इज पेड, जब कैश जाता है तो आप कौन सा वाउचर बनाते हो, डेबिट वाउचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट वाउचर, मैंने ऊपर नॉलेज के लिए लिख दिया है पेमेंट। तो डेबिट वाउचर का मतलब कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है, 8000, और नीचे सारी कहानी लिखी हुई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये खर्चा है, पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, आपने ये पैसा किसे दिया है, मार्केटिंग मैनेजर को। पे, पे में क्या लिखा है, कैश लिखा है, आपने कैश दिया है, यानी चेक से नहीं करा, कैश से करा है, और कितना अमाउंट करा है, 8000 रुपए। नीचे साइन होते हैं अकाउंटेंट के, ऑथराइज एजेंट, और यहाँ पे होता है जो रिसीवर, जिसको पैसा मिल रहा है। तो इस तरह से क्या बनाया जाता है, एक डेबिट वाउचर। और अगर सर क्रेडिट वाउचर होता तो मैं यहाँ पे बस क्या लिख देता, क्रेडिट। मैं आपको इसको यहाँ समझा देता हूँ जरा। हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो देखो, ये रहा, ये वाउचर अब आपने पेपर में बना के आने हैं, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करना। ये है आपका थियोरेटिकल पार्ट, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था किस तरह से होते हैं। आपको 11th क्लास में इस तरह से दिखाना है डेबिट वाउचर। वाउचर नंबर 1, क्या डेबिट हुआ था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यही तो हमारी एंट्री थी। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, कितने का फर्नीचर था, 5000 का फर्नीचर था। डेट भी डली हुई थी, अगर आपको याद हो पीछे, तो डेट थी 16 जनवरी। देखें एक बारी, ये देखो, पहली डेट क्या थी, 16 जनवरी। फर्नीचर डेबिट हो रहा था, मैंने डेबिट कर दिया, और वाउचर कौन सा बना दिया है, डेबिट वाउचर। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आते हैं मैनेजर के, और यहाँ सिग्नेचर आते हैं अकाउंटेंट के। इस तरह से हमारा ये एक डेबिट वाउचर बन जाता है। फॉर्मेट है, आपको एज इट इज फॉर्मेट बनाना है, रिसीव्ड रुपीज। यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे, तब यहाँ पे उससे भरवा के उससे साइन करोगे आप, यानी जब आपने फर्नीचर खरीदा है तो यहाँ पे रिसीव्ड, वो पैसे लिख के आप उससे साइन करवाओगे कि हाँ हमने पैसे आपको दे दिए हैं, 5000 रुपए। तो यहाँ पे साइन होंगे, स्टैंप लगेगी। सेकंड वाउचर था क्रेडिट वाउचर। पहले देख लें क्रेडिट वाउचर की डेट क्या थी। 18 जनवरी को आपने गुड्स सोल्ड करे थे कैश में, और इसलिए कौन सा वाउचर बनाया था, क्रेडिट वाउचर। 6000 का सामान बेचा था। आ जाए जरा फटाफट। अब क्रेडिट वाउचर में आपने क्या लिखना है, क्रेडिट सेल, क्योंकि सेल क्या हो रही थी, क्रेडिट। ये वाउचर नंबर कौन सा है, 2। पहले वाला कौन सा था, वाउचर नंबर 1। इस तरह से आपको वाउचर्स में नंबर डालने पड़ते हैं, डेट डालनी पड़ती है 18th को,
कितने का सामान बेचा और वहीं पे साइन होंगे इसके अंदर। तो ये आपने क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर का मतलब क्लियर समझ जाना कि सर कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश में, यहाँ कैश आएगा और यहाँ पे कैश आपकी जेब से जाएगा। तो इस तरह से बनते हैं डेबिट और क्रेडिट वाउचर। और लास्ट वाउचर था जिसको हमने कहा था ट्रांसफर वाउचर। ये रहा ट्रांसफर वाउचर, यानी जहां पे कैश के बारे में डिस्कशन नहीं है, ना कैश ना चेक। ट्रांसफर वाउचर जैसे वाउचर नंबर 3 चेक करें सर, पहले एंट्री क्या थी। 20 जनवरी को आपने एंट्री क्या करी थी, मशीनरी टू राम 9060, ये एंट्री थी। इस एंट्री को ध्यान से देखते हैं, आप ध्यान से देखो, मैंने डेबिट में लिखा है मशीनरी अकाउंट और मैंने यहाँ पे क्रेडिट भी लिखा है। क्रेडिट किसका नाम लिखा है, राम का। दोनों आते हैं, डेबिट भी आता है और क्रेडिट भी आता है। और कितने का सामान था, 9060 रुपीज का था। तो इसको सही कर देते हैं, 9060 रुपीज का सामान था। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर, और यहाँ पे डाल दी डेट। मैसर्स में जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जैसे हमारी कंपनी कौन सी चल रही थी, XYZ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर वाउचर जब कैश नहीं होता। ट्रांसफर वाउचर का एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, जैसे सर डेप्रीसिएशन। जब डेप्रीसिएशन लगती है तो हमारी एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट हमारी कम हो जाती है और हमारा क्या लग जाता है, डेप्रीसिएशन। इन दोनों के अंदर कहीं भी कैश नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए आपको कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा, ट्रांसफर वाउचर। ये घर का डॉक्यूमेंट है, जब भी एंट्री पास करोगे साथ में एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बाहर के नहीं होते, ये घर के डॉक्यूमेंट होते हैं। बाहर वाले डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, बाहर वाले होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, जो बाहर से बनते हैं। वाउचर तो सर घर की खेती है, घर में बना हुआ वाउचर, हर ट्रांजैक्शन का वाउचर बनता है। और इस तरह से एंट्री होती है। फटाफट सिर्फ पढ़ेंगे, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा। वाउचर देख के आपने प्रिपेयर करना है, बिकॉज आपकी 11th क्लास के अंदर प्रिपरेशन ही आएगा 4 मार्क्स में कि सर किस तरह से हम अकाउंटिंग वाउचर्स बनाते हैं। याद रखना, अकाउंटिंग वाउचर्स का मतलब कैश वाउचर या नॉन कैश वाउचर। जैसे फटाफट देखते हैं, परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी है, यानी कैश गया होगा। कैश गया होगा तो कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आया होगा, कैश आएगा तो क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। मशीन खरीदी है सुरेश से, ना कैश आया ना कैश गया, कौन सा वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। डेप्रीसिएशन लगी है, ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, कौन सा वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। रेंट पेड, पे करा है, पैसा जा रहा है, पैसा जाता है तो क्या करते हैं, डेबिट। मैं आपको डेबिट वाउचर बनेगा और एक बार फिर नॉलेज के लिए एंट्री करके दिखा देता हूं, जिससे और क्लैरिटी आ जाए। जब भी हम रेंट पे करते हैं तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने बोला कैश को तो देखना नहीं है, आपने क्या देखना है, सिर्फ रेंट को। रेंट डेबिट हो रहा है, इसलिए कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। और कमीशन रिसीव्ड, कैश आ रहा है, इसका मतलब कौन सा वाउचर बनेगा, क्रेडिट वाउचर। तो इस तरह से आपको वाउचर बनाना सीखना है, एंट्रीज नहीं सीखनी। हाउ टू प्रिपेयर वाउचर, ये आपके कोर्स का पार्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स डिटेल में प्रैक्टिकली भी बता दिए और आपको थ्योरेटिकल भी बता दिए कि आपको 11th क्लास में कैसे बनाने हैं वाउचर्स। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।